इस आंदोलन में सरकार की सह है। अगर हम आंदोलन करने आए थे पिछड़े ओबीसी मोर्चा के बैनर पे, मुझे एयरपोर्ट पे नजरबंद रखा गया 14 घंटे। मैं अगले आंदोलन में आया तो फ्लाइट कैंसिल करवा दी मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ये आंदोलन वहां चल रहा है और ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, हमारे अधिकार SC/ST एक्ट के खिलाफ है। और इस आंदोलन को पुलिस सुरक्षा देके करवा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी RSS के लोग जो काम सीधे दरवाजे से नहीं कर सकते, वो इस तरह के आंदोलन करवा के हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। मुख्यमंत्री जी, अगर दिमाग खराब हो, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। जाति का दम भी खाते हो और जो थोड़े बहुत अधिकार हमें मिले उनके खिलाफ भी लड़ते हो। सुधर जाओ। ये संविधान के जरिए जब पिछड़े, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग सरकारों में आ जाएंगे, फिर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुजन समाज की राजधानी भोपाल में आएगा कि सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। वादा करो तो हाथ उठा के कि पूरी ताकत से आओगे ना। संभाली साथियों, अभी आपने देखा 1-2 दिन पहले यहां एक आंदोलन चल रहा है भोपाल में, और उस आंदोलन में वो लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मैं उन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि आपने ये आंदोलन करके मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ी जातियों में आते हैं, उनको ये एहसास कराया कि आप कभी भी उनके हितैषी नहीं, आप हमेशा उनके अधिकारों को कुचलने का काम करते हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आंदोलन बिना सरकार की सह के नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में सरकार की सह है। अगर हम आंदोलन करने आए थे पिछड़े ओबीसी मोर्चा के बैनर पे, मुझे एयरपोर्ट पे नजरबंद रखा गया 14 घंटे। मैं अगले आंदोलन में आया तो फ्लाइट कैंसिल करवा दी मुख्यमंत्री जी ने। लेकिन ये आंदोलन वहां चल रहा है और ये आंदोलन आरक्षण के खिलाफ है, हमारे अधिकार SC/ST एक्ट के खिलाफ है। और इस आंदोलन को पुलिस सुरक्षा देके करवा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, बीजेपी RSS के लोग जो काम सीधे दरवाजे से नहीं कर सकते, वो इस तरह के आंदोलन करवा के हमारे अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से यहाँ के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। मुख्यमंत्री जी, अगर दिमाग खराब हो, हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। ये जो आप हमारे अधिकारों के खिलाफ हवा दे रहे हो ना, 2023 का चुनाव आएगा, हमारे लोग आपके खिलाफ वोट करके आपकी इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप चिंता मत करना। ये जो पर्दे के पीछे से आप ये खेल खेल रहे हो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, इन खेल से बाकी हम। और जैसे बाबू सुखलाल कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी को हरा के उनको एहसास कराया था कि लोकतंत्र में रानी का बेटा जो है राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो दलित, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, आदिवासी समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी का व्यक्ति मेहनत करेगा, जनता के बीच में रहेगा। वैसे ही शिवराज चौहान जी को हम लोग 2023 के चुनाव में एहसास करा देंगे कि उनके सारे षड्यंत्रों का जवाब हम वोट के जरिए देंगे। 12 तारीख को चंद मुट्ठी भर लोग आपके अधिकारों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, आपको भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, तमाशा देख रही है यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार। हमारे लोगों को जाति सूचक शब्द कह के अपमानित किया जा रहा है। 12 तारीख को आंदोलन है, 12 फरवरी को भोपाल में। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी को, हम ना किसी को गाली देते, ना किसी समाज के खिलाफ कोई बात करते। हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र है, यहाँ सरों की कीमत है। आप फोर्स लगा लेना, आप फ्लाइट कैंसिल करवा देना,
आप ट्रेन कैंसिल करवा देना। भोपाल को पैरों से इतने पैर भोपाल में आएंगे कि भोपाल में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, मेरा वादा। दलित पिछड़ों के अधिकारों के प्रति, आदिवासी माइनॉरिटी के अधिकारों के प्रति सम्मेलन करवाते, गुंडाई करवाते हो, दिमाग खराब हो गया। इस दिमाग खराब का इलाज हम लोग संवैधानिक वोट के जरिए करेंगे, आप लोग चिंता मत करना। और मैं तो उनका धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि उनको यही नहीं पता आरक्षण है किस लिए। यहां इस देश में जो गैर बराबरी है और जिस तरह का भेदभाव है, उस भेदभाव को में सबको न्याय मिले और समान अवसर मिले, इसलिए रिजर्वेशन का अधिकार मिला। और ये अधिकार अब तो ईडब्ल्यूएस के जरिए भारत के स्वर्ण जाति के लोगों को मिला है। फिर भी 60% आरक्षण लेके 40% में 90% लोग और 60% आरक्षण लेके हमारे खिलाफ हमारा खाके हमें आंख दिखाते हो। 12 तारीख को, 12 फरवरी को समापन दिवस पे भोपाल में तुम्हारा जवाब देंगे। मैं यहां उपस्थित लोगों से कहना चाहता हूं, आपके कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चारों तरफ तमाशबीन बने हुए नेता, एकमात्र संगठन जो दलित पिछड़े आदिवासी माइनॉरिटी के हक अधिकार की लड़ाई को सड़क पे लड़ता है, क्या आरक्षण देके करोगे? ए मेरे नासमझ भाइयों जो भोपाल में बैठे हो, कौन सा आरक्षण हटाने की बात कर रहे हो? सरकार ने तो सरकारी नौकरियां वैसे ही खत्म कर दी हैं। ये मोदी गवर्नमेंट तो, और ये डबल इंजन की सरकार तो वैसे ही सरकार डिपार्टमेंट खत्म कर रही है। कौन सा आरक्षण खत्म कराओगे? आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप खत्म की है। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100% आरक्षण लागू कराएंगे हम इस देश में, याद रखना मेरी बात को आप लोग। और आरक्षण के खिलाफ बोलने वालों साथियों, दिन में तारे दिख जाएंगे आरक्षण के खिलाफ विरोधियों को, ये बात याद रखना। आरक्षण इस देश में तब तक रहेगा जब तक इस देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के नाम पे, मूंछें रखने के नाम पे, घोड़े चढ़ने के नाम पे या सम्मान से जीने के नाम पे जब तक हत्याएं होंगी, आरक्षण रहेगा। और अगर आरक्षण से दिक्कत है तो करो पहले जाति खत्म। हम स्वागत पहल करेंगे तुम्हारी, तुम जाति खत्म करने की बात करो। जाति का दम भी खाते हो और जो थोड़े बहुत अधिकार हमें मिले उनके खिलाफ भी लड़ते हो। सुधर जाओ, वरना ये संविधान के जरिए जब पिछड़े दलित आदिवासी माइनॉरिटी के लोग सरकारों में आ जाएंगे, फिर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में तो यहां और नेता हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आपने मुझे अपनी राष्ट्रीय आवाज बनाया है, तो पूरे देश में मेरी जरूरत है, मुझे जाना है। लेकिन इस उम्मीद के साथ दोनों हाथ खड़े करके मुझसे वादा करो। पहले बात सुन लो, वादा क्यों चाहिए तुमसे, कि 12 फरवरी को एक ऐसा इनकलाब मध्य प्रदेश यानी के बहुजन समाज की राजधानी भोपाल में आएगा कि सरकार का तख्ता पलट हो जाएगा। वादा करो दोनों हाथ उठा के कि पूरी ताकत से आओगे। ना मैं आपको पैसे दे सकता हूं, ना गाड़ी घोड़ा दे सकता हूं, ना खाना दे सकता हूं। स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई है, अपने पैरों पे आना, अपनी जिम्मेदारी पे आना। और अगर कोई साधन ना